جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त नसार जवेद। दोस्तों, बात ये करेंगे जलसा या जलसी। हो गया, होना ही था, हो गया। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोग बैठ के उसको जलसी कह रहे हैं। बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से मुल्क की वो वीडियोस लगा लगा के उस जलसे के साइज को बड़ा कर करके दिखाने में मसरूफ हैं। मसला ये नहीं है जलसा बड़ा था या छोटा था। जिस सच को झूठ के कंधे पे लाद के ले जाना पड़े वो सच नहीं होता। ये बात हमारे तहरीक इंसाफ के बच्चों को समझनी चाहिए कि जिस सच को ले जाने के लिए, उठाने के लिए किसी झूठ का सहारा लेना पड़े वो सच नहीं होता, वो झूठ ही होता है। उसकी शक्ल बदलने की आप कोशिश कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, बात ये करते हैं जलसा बड़ा था, छोटा था, होना चाहिए था, होना नहीं चाहिए था। जलसे जुलूस हक है सियासी जमातों का। सियासी जदोजहद का नाम है जलसे जुलूस। अब ये जब बात इस सियासी से शुरू होती है तो सियासी ये, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या सियासी है? पहले तो ये बात सोचें। पहले ये सोचें कि ये मुल्क के हक में है या मुल्क के अगेंस्ट है। पहले ये सोचें कि दोस्त है कि दुश्मन है। इनके अमल से देखें, इनकी बातें देखें, इनके मुल्क पे हमले देखें, तो ये एक दफा डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि ये सियासी हैं कि नहीं है। ये जब भी सियासत का नाम क्लेम करके गैर सियासी काम करते हैं, जब भी हुकूमत में आते हैं गैर सियासी तरीके से आते हैं, लेकिन जब निकाले जाते हैं तो सियासत का सहारा लेते हैं, सियासत के नाम का सहारा लेते हैं। सियासत इतनी भी गंदी दुनिया में नहीं हो चुकी जितनी कि ये आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये इनके साथ जो लोग हैं, पहले ये गौर करें वो कौन है। वो बहुत सारा जिनके ये लोग हैं उनका पैसा बहुत हैवी है और वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पैसे से तो बहुत सारे लोग आते हैं, और वो आते हैं, कौन से लोग होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी सोच क्या आती है, मैं आपको ये बात दिखानी चाहता हूँ। ये पहले उनकी जरा सोच चेक कर लें। तो जिन्होंने 50 करोड़ का चेक और उसकी ज़मीन दी, कौन? मियां साहब आपने जो है ना इस तरह आप थोड़ी सी इसके ऊपर सही रिसर्च करके फिर क्वेश्चन करें। ऐसी ये तो रिकॉर्ड पे है ना। रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड हमें पता है जिस तरह आपको भी पता है रिकॉर्ड कैसे बनते हैं और किस तरह सोशल मीडिया पे ट्रैप करते हैं। ये खान साहब के सोशल मीडिया पे शायद होगा। हाँ, आप मुतमईन है खान साहब से? खान साहब 500 रुपए, हमारे पास कोई और 500 रुपए किलो घी खरीद लेंगे। 500 नहीं, 1000 रुपए क्या 5000 रुपए किलो घी हो, लेकिन इन चोरों से बेहतर है। जी मेरे मुहतरम दोस्तों, आपने ये शौर देखा जो इनको दिया गया है और इनका शौर कैसे सर चढ़कर बोल रहा है। अब जब आपने इनको सुन लिया तो वो लोग भी सुने जिनसे ये शौर लेते हैं, जो इनको शौर देते हैं। वो जब बोलते हैं तो कई दफा कुफर बकने से भी बाज नहीं आते। सुने जरा। हर फिरौन के लिए मूसा पैदा होता है। सुन लो, इंशाअल्लाह पूरी कौम मूसा बन के तुम फिरौन का मुकाबला करेगी। अब ऐसी बातें जब आप इनकी सुनते हैं, जब ऐसे से तौहीन अमेज बातें सुनते हैं, तो फिर ये भी ख्याल आता है कि यार वो कौन से मौलवी होते हैं जो ध्यान रख के बैठे होते हैं, जो सड़कों में बजा देते हैं कि तौहीन हो गई है, जो बहुत सारे कुर्बानियां भी देते हैं लोगों को, बच्चों की खून की खोलियां इधर खेली जाती हैं और वो उठ के जाते हैं कि जी तौहीन हो गई है। तो ये पार्टी का उनसे क्या ताल्लुक है कि ये मस्जिद नबी पे जाके चढ़ जाएं, ये जब मर्जी जो मर्जी कुफर बक दें, ये जो उनका दिल चाहे वो कर जाएं, और वो मौलवियों के कान पे चूं नहीं रेंगती, और वो जो ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा के बैठे हुए हैं, और वो जो बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं कि हम चौकीदार हैं। चौकीदार हो किधर हो यार, किधर गया वो? बहरहाल ये तो इन शौर देने वाले हैं। शौर देने वालों की बातें अभी ख़त्म नहीं हुई। ये तो हम बात कर रहे थे कि जो उसने कहा क्या। अब शौर देने वालों की कुछ और बातें भी सुने, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता। और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे, और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जनरल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीसी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो,
अपने इदारे की इस्लाह करो। जी तो मेरे दोस्तों, शऊर का, मुल्क दुश्मन शऊर का चलता हुआ सिलसिला देखें। आपको मैंने सड़क के ऊपर जो शऊर पहुंचा वो भी दिखा दिया है, और सड़क वाले को शऊर डर जाता है ना जी, सड़क वाले को शऊर जहां से आ रहा है वो भी मैंने दिखा दिया है। अब वो जो कहां से आ रहा है, उसको कहां से आ रहा है पीछे से शऊर, वो जेल में कैदी नंबर 804 बैठा हुआ है। अब कैदी नंबर 804 को किधर से शऊर आ रहा है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो उसकी रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि आप दुनिया में वाहिद वो मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है। आपके जुराइम आपको याद रखने चाहिए और अपने दुश्मन से भी गाफिल रहना चाहिए। अब कैदी नंबर 804 को शऊर कहां से आता है वो देखें लाजमी, उसके बाद फिर बात करते हैं। यहाँ पर आपको खबर देंगे अजरबैजान की ब्लॉगर का बानी पीटीआई के बारे में टाइम्स ऑफ इसराइल में आर्टिकल। ब्लॉगर ने टाइम्स ऑफ इसराइल में बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू शख्सियत करार दे दिया। इसराइल अखबार के मुताबिक इसराइल और इत्तेहादियों को बानी पीटीआई को सियासत में मुतहर्रिक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बानी पीटीआई की मुनफरिद हैसियत और सोच इसराइल पाकिस्तान ताल्लुकात इस्तवार कर सकती है। दौरान इक़्तिदार बानी पीटीआई ने पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इत्तलात हैं बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ खानदान के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे। दौरान इक़्तिदार बानी पीटीआई ने पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई ने फलस्तीन मकसद के लिए पाकिस्तान की हिमायत को बरकरार रखा। बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई ने गजा में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत की। बानी पीटीआई ने फलस्तीनी मसाइल के हल तक इसराइल के साथ ताल्लुकात के ख्याल को मुस्तरद। जी तो मेरे दोस्तों, आपने गंडापुर की ये भी बात सुनी थी कि भी अपने जनरलों को संभाल के रखो। मतलब कि ये कहना शुरू कर दिया कि आपके जनरलों ने सब कुछ किया, हमने तो कुछ नहीं किया। ये वैसे ही है जैसे ये कह रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे कि भी बाजवा ये सारा कुछ कर रहा है, बाजवा इसके पीछे। जब बाजवा ने कहा जी मैं नहीं कर रहा, तो फिर कहते थे आपने रोका क्यों नहीं, इसलिए फिर भी आप मुजरिम हैं। भाई हम तो अपने जनरल संभाल रहे हैं, आप भी संभालने के लिए रेडी हो जाओ, आपको भी साथ ही संभालेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी आपने दूसरी वीडियो ये देखी थी जिसमें आपको पता चला कि फितना कहाँ से आता है। ये असल में टूल्स हैं, किसके, दुश्मन के टूल्स हैं। जब दुश्मन के टूल्स पाकिस्तान को लगेंगे तो दुश्मन की तो कोई चीज हमारे लिए हमें माफूक तो नहीं आ सकती ना, वो तो दुश्मन के हथियार है। तो दुश्मन के हथियारों को इतनी खुली छुट्टी पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलनी चाहिए कि जब मर्जी उठें हमारी मैशत का कत्ल करने के लिए। जिस मैशत को कत्ल करके गए थे उनमें वापस अगर हम रिपेयर करते कुछ सांस वापस आना चाहती है तो उसको ये रोकने के लिए फौरी जाग जाते हैं। कुछ हिकमत अमली कह लें, कुछ बातें समझ से बाहर हैं, शायद हमारी समझ छोटी है कि अब बहुत सारे मतलूब लोग इस जलसे में आए हुए थे, वो आके फिर चले गए हैं। मुराद सईद, वो हमाद अजहर और बहुत सारे लोग आए हैं फिर चले गए हैं। गंडापुर जो बहुत ज्यादा चीख रहा था, सबसे ज्यादा चीखने वाला, सबसे ज्यादा गंदी जुबान वाला, ये भी एक मुजरम है कानून का। ये कानून का मुजरम रहते हुए भी वो वज़ीर आला भी बन गया। अब भी उसकी जुबान सुनने के काबिल नहीं पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों का खून खोलता है। ये कौम इसको बगैरत कौम समझा जा रहा है, लेकिन ये बगैरत नहीं है, ये बड़ी हिम्मत जुर्रत वाली, ये शहीदों के लौकीन है, पूरी कौम शहीदों के लौकीन है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिसमें किसी न किसी हर बंदे का किसी न किसी तरीके से किसी न किसी शहीद से ताल्लुक होता है। इसमें शोहदा जो हैं पाकिस्तान के लाजवाल कुर्बानियों से ये बना है, तो कुर्बानियां देने वाला कोई ये मुल्क है, तो कुर्बानियां देने से कोई दरेग नहीं करेगा। सिर्फ इनकी पहचान करनी बाकी है। जब सारे लोग पहचान कर लेंगे, इनका इलाज भी खुद ही कर लेंगे। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने जिन साथियों का नुकसान किया, जिनको महंगाई की चक्कियां पीसने पे लगा दी है जिस कौम को, वो कौम बहुत जल्द इनको पहचान लेगी और इनके साथ खुद ही इनका इलाज कर लेगी, क्योंकि जिसने इलाज किया उसी का इलाज वापस करना पड़ता है। हमारे कवानीन, हमारे जो जजेस हैं, ये जलसे की इजाज़त देने वाले जजेस जो हैं, जो कल जलसा हुआ है, इस जलसे की सहूलत कारी करने वाले जजेस, उनका भी कोई बंदोबस्त लाजमी करना पड़ेगा और जल्द करना पड़ेगा। दोस्तों तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे किसी और गपशप में। अल्लाह हाफिज़।